स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और हम टेन फंक्शन जो है उसके ग्राफ के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास y बराबर है किसके, y इज इक्वल टू साइन और सॉरी टेन और एंगल x। ठीक है, x क्यों लिखा है तो आप लोग जानते हैं कि x के अलोंग में एंगल हम लिखते हैं, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है। ठीक है, और y जो होता है उस पर हम रेंज लिखते हैं। ठीक है ना, तभी जो भी आंसर आएगा वो रेंज ही कहलाता। तो जब इसको मैंने y रखा और x मैंने एंगल इसमें मैं रखा है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ना, सबसे पहले हमारे पास इसकी रेंज क्या होती है। ठीक है ना, रेंज हमने ये पढ़ी थी कि हमारे पास 10 फंक्शन की ऑल रियल नंबर होती है। रियल नंबर का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक हमारे पास कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी तक वैल्यू जाएगी। ठीक है, ये हमने पढ़ी थी। ठीक है, राइट साइड पे। और अगर हम निगेटिव की जानी बात करें तो हमारे पास 0 से स्टार्ट होगी और हमारे पास निगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, रियल नंबर का यही मतलब होता है कि हमारे पास सारी वैल्यू आएंगी जो हमारे पास नंबर लाइन पे होती है। ठीक है, रियल नंबर का मतलब। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास सारी वैल्यू आएंगी। और दूसरी बात ये कि हम ऐसे एंगल पुट नहीं करते हैं डोमेन में जिस पर हमारे पास जो 10 फंक्शन है वो अनडिफाइन हो जाए। ठीक है, अब अनडिफाइन होने का क्या मतलब है, तो हमने देखा था कि हमारे पास जो 10 होता है वो बराबर होता है हमारे पास हमारे पास बराबर होता है साइन ओवर कोस के। ठीक है ना, अब हम इधर ऐसा एंगल पुट नहीं करते हैं जिसपे हमारे पास जो है ना वैल्यू कोस की क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो अब आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो है ना 90 डिग्री पर हमारे पास कोस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है और हमारे पास 270 पे। तो हमने रियल नंबर जो डोमेन था आर जो हमारे पास होता था उसके अंदर से हमने ए से जो हमारे पास मल्टीपल थे π/2 यानी 90 डिग्री और हमारे पास मल्टीप्लाई एन, और एन क्या था हमारे पास, सच दैट एन इज ऑड इंटीजर्स। ठीक है, हमारे पास एन क्या था, ऑड इंटीजर्स। मैं लिख नहीं रहा हूँ कि हमारे पास जो हमारे पास 90 जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास कोस की वैल्यू 0 दे देता है, वो हमारे पास जो फैक्टर थे वो हमारे पास ऑड नंबर से बिलोंग कर रहे थे, यानी 1 3 4 3 5 इस तरीके से सो ऑन। ठीक है ना, अगर आपने डोमेन और रेंज वाले अगर आपने लेक्चर नहीं देखे तो फिर आपको बड़ा मसला हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है ना, तो हमने ऐसे एंगल निकाल दिए थे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ना इधर रेड टिक लगा देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास देखिए मैंने रेड इधर डॉट लगा दिया क्योंकि ये एंगल हम नहीं ले सकते क्योंकि उसके हमने डोमेन से ही निकाल दिया। कोस हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आंसर ये डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, साइन भले 0 हो जाए क्योंकि हमारे पास 0/1 पॉसिबल है। ठीक है ना, मगर हमारे पास 1/0 आंसर इन्फिनिटी आएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये देखिए क्या कहते हैं, हमारे पास 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के ऊपर रेड डॉट लगा देता हूँ मैं। इसका क्या मतलब हुआ, ये हम एंगल नहीं लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि एंगल पुट नहीं कर सकते। इसी तरीके से ये वाला एंगल नहीं लेंगे हम। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल नहीं लेंगे। ठीक है ना, हम ये वाला एंगल नहीं लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरीके से हमारे पास जो है ना 90 मल्टीप्लाई 1, 90 मल्टीप्लाई 3, 90 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होगा, 450 होगा। ठीक है ना, और अब हमारे पास जो 90 जो है ना फिर हमारे पास 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 450 डिग्री आ जाएगी। 450 डिग्री कहाँ बनेगा, तो 450 डिग्री हमारे पास जो बनेगा ना, इधर 270 बनाए ना, ये 300 बना, 360 बना है। ठीक है ना, और ये हमारे पास ये इतना जो हमारे पास वक्फा है ना, ये हमारे पास 45 डिग्री है। तो 90 डिग्री और 350, तो हमारे पास ये पॉइंट यहाँ बनेगा। तो ये मैंने रेड पॉइंट लगा दिए। इसका मतलब क्या है कि हम ये वाले पॉइंट नहीं लेंगे। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ में किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, तो इसको हमारे पास जो है ना सबसे पहले मैं 0 डिग्री पर देखता हूँ कि हमारे पास कोस की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 डिग्री, ठीक है, ये हमारे पास 0 डिग्री, और अगर मैं 0 डिग्री पर हमारे पास अगर मैं 10 की वैल्यू देखूं तो वो हमारे पास क्या होगी, साइन ओवर कोस, यानी 1 डिवाइड हमारे पास क्या होगी, सॉरी 0/1। ठीक है ना, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 0 होगा। हम कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, 0 डिग्री पर हमारे पास 10 की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास ये क्या है, कोस है। ठीक है, और साइन है ये, और हमारे पास ये क्या है, कोस है। ठीक है, यूनिक सर्कल है हमारे पास, तो हमारे पास 0 डिवाइड होगा 1 से, तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर 1। तो हमने देखा कि हमारे पास जो 0 डिग्री पर जो पॉइंट आ रहे हैं ना, इसको मैं प्लॉट करता हूँ पॉइंट को। ठीक है, तो हमारे पास 0 डिग्री पर 10 की जो वैल्यू आई है रेंज में, वो 0 ही आई है। ठीक है, तो मैंने यहीं पर एक पॉइंट लगा दिया। ठीक है ना, अच्छा, अब हमारे पास जो है ना ये पॉइंट तो मैं ले नहीं सकता हूँ। ठीक है, ये वाला पॉइंट ले ही नहीं सकता हूँ। इसके बाद से हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर कुछ ले सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एंगल कंटिन्यूस हमारे पास चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास
90 डिग्री पर अगर ये जो हमारे पास, अगर मैं इधर से इस तरीके से एक लाइन ले लूँ, ठीक है ना, तो ये इस तरीके से मैं बना लेता हूँ एक। तो अब हमारे पास ये जो हमारे पास इस लाइन में कोई भी पॉइंट होगा वो तो आ ही नहीं सकता है ना, क्योंकि 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री में हमारे पास आंसर क्या होगा, इनडिफाइन होगा। तो इधर जब हमारे पास कोई पॉइंट आ ही नहीं सकता है तो हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन चलेगा ही नहीं, क्योंकि बीच में से वो हमारे पास टूट रहा है, ठीक है ना, हमारा फंक्शन टूट रहा है, तो हम ले ही नहीं सकते, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो 0 डिग्री पर है, हमारे पास 0 डिग्री पर ये हमारे पास क्या है, हमारे पास 0 डिग्री पर क्या है, वैल्यू 0, ठीक है। और जैसे जैसे हम 90 के करीब पहुंच रहे हैं, ठीक है ना, हम जैसे जैसे 90 के करीब पहुंच रहे हैं तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास ये जो 0 से वैल्यू कहाँ जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। तो यह देखिए हमारे, अच्छा सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, 45 डिग्री देख लेता हूँ। ये हमारे पास 45 डिग्री यहाँ पर बनना है, ये पॉइंट मैंने लगाया हुआ इधर, ठीक है ना। अब 45 डिग्री पर हमारे पास वैल्यू क्या आती है, तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि 45 डिग्री बनता है तो हमारे पास जो 10 की वैल्यू आती है, आई थिंक हमारे पास 1 आती है। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, हमारे पास 1 आती है 45 डिग्री पर, ठीक है ना। हमारे पास 10 की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारे पास जो है ना 45 डिग्री यहाँ पर बनना है, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कहाँ पर आएगी, 45 डिग्री पर हमारे पास ये पॉइंट यहाँ लगेगा, ठीक है, 45 डिग्री पर, ठीक है। तो अब ये देखा, अब ये हमारे पास जैसे ये 45 डिग्री हमारे पास यहाँ बन रहा था, ठीक है ना। अब हमारे पास ये क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर कोई लेंगे, यहाँ एग्जैक्ट रेट के ऊपर तो ले नहीं सकते, यानी यहाँ पर पॉइंट तो ले नहीं सकते, इसके करीब करीब ले सकते हैं, करीब करीब। जब हमने देखा था हम इसके करीब करीब पहुंचते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारा आंसर बहुत बड़ा होता जाता है, ठीक है ना। मैं आपको इधर दिखा भी सकता हूं कि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास साइन और ये कोस है, ठीक है। तो हमारे पास हम 1 के करीब पहुंचते हैं, 0.9999 डिवाइडेड बाय 0.0001। हमारा आंसर जो है उतना ही बड़ा होता जा रहा है जैसे जैसे हम इस पॉइंट के करीब पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये मैंने इसकी डोमेन और रेंज में मैंने आपको थोड़ा एक चीज बताई, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमारे पास कैसे बनेगा, तो स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ कि पहले एक लाइन लगा लेता हूँ, ठीक है ना, 90 डिग्री के ऊपर, क्योंकि 90 डिग्री के बल्कि इनके ऊपर लगा लेता हूँ। मैं इसलिए लगाता हूँ क्योंकि हमारे पास उस वैल्यू पर हमारे पास क्या होगा कि आंसर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास 90 डिग्री 270 डिग्री पर हमारे पास वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइन होगी, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए मैं करता क्या हूँ कि मैं इसको अगर ज्वाइन कर लूँ तो ये हमारे पास क्या होगा, ये देखिए हमने ये हमारे पास 45 डिग्री से यहाँ पर पहुंची, ठीक है। और ये फिर हमारे पास जो है ना, इसको मैं थोड़ा सा कर्व बनाने की कोशिश करता हूँ, ये हमारे पास ये यहाँ गई, ठीक है। हमारे पास एकदम से ये हमारे पास एकदम से वैल्यू बढ़ी, ठीक है ना। एंगल हमारे पास जैसे बढ़ा उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास बढ़ती जा रही है, ये वैल्यू हमारे पास जो है ना हमारी बढ़ती जा रही है। और ये हमारे पास कहाँ पहुंची है, प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। इसके साथ साथ चलेगी, एग्जैक्ट इसके ऊपर नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि ये देखिए हमारे पास जैसे जैसे पॉइंट इसके करीब पहुंचेगा तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो है ना ये साइन है, ये 1 के करीब पहुंचता जाएगा और ये 0 के करीब पहुंचता जाएगा, यानी डिवाइजर बहुत छोटा होता जाएगा। तो ये 0 से हम 1 पर तो पहुंचे, उसके बाद ही हमारे पास पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक वैल्यू जाएंगे। अब ये जो हमारे पास जहां तक वैल्यू जा रही है जाती जाएगी इसके साथ, ठीक है। अच्छा अब इसी तरीके से अगर ये वाला जो एंगल है, ठीक है ना, अब ये जो एंगल है 0 डिग्री पर हमारे पास वैल्यू क्या आई, 0 आई, ठीक है, ये पॉइंट लगा दिया। अब मैं एंगल जो है 45 यहाँ पर लूंगा, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या है, हमारे पास ये क्या है, हमारे पास है साइन, ठीक है ना, हमारे पास साइन है। एंगल हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव 45 होगा, ठीक है, नेगेटिव में 45 होगा। तो हमारे पास एंगल जब नेगेटिव की जानिब चलेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, माइनस में हमारे पास वैल्यू आएगी 1, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास, अगर मैं आपको दिखाऊं एंगल माइनस का साइन लगाता हूँ पहले, एंगल 45, ठीक है, और 10 पर वैल्यू देंगे तो हमारे पास -1 है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर लगा, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आएगी, ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसा ही है वैल्यू, ठीक है। और अब हमारे पास जो है ना इसकी जो ये जो मैं कह रहा हूँ कि इधर हमारे पास एंगल नहीं आ सकता, इधर हम नहीं ले सकते, तो ये वैल्यू देखिए मेरे पास, बल्कि मैं इधर सही से इसको बना लेता हूँ। ये हमारे पास जो है ना इस तरीके से इस पे वैल्यू हमारे पास नहीं आएंगी, ठीक है। तो हमारे पास ये इस पॉइंट के आने के बाद जो है ना ये हमारे पास वैल्यू एकदम से इंक्रीज होगी और ये यहाँ पर आएगी, इसके साथ जाएगी नीचे तक, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, फिर से ये हमारे पास इनके दरमियान का एंगल बनना है, ठीक है, 225 डिग्री। तो हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, फिर ये 0 से फिर से हमारे पास कहाँ जाएगी, यहाँ पर जाएगी, ऊपर वैल्यू एकदम से इस पर आएगी, ठीक है। फिर ये हमारे पास यहाँ पर ऐसे जाएगी, और सॉरी ये गलत मैंने बना दिया, यानी ये हमारे पास जो है ना यहाँ पर तो हमारे पास नहीं होगा, यहाँ से यहाँ पर तो नहीं ले सकते, 180 डिग्री पर हमारे पास 0 होती है वैल्यू, ठीक है। फिर ये हमारे पास कहाँ जाएगी, 180 डिग्री से इनके दरमियान जो 225 डिग्री का एंगल है, तो हमारे पास यहाँ पर 1 वैल्यू आएगी उसकी। यहाँ पर अगर मैं कोई एंगल लूँगा
225 डिग्री का, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होगा, एकदम से ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पर जाएगी ऐसे, ये इन्फिनिटी तक जाने की कोशिश करेगी, होगी नहीं बिल्कुल ये, मगर इन्फिनिटी पे जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जब हमारे पास ये जब एंगल बनेगा, ठीक है ना, आप वापस इस एंगल को बैक लाएंगे यानी पीछे की तरफ आएंगे, तो ये एंगल फिर से हमारे पास, ये जो इनके दरमियान का एंगल है, ये हमारे पास कौन सा बनेगा, 45, हमारे पास 135, तो ये हमारे पास ये एंगल इधर आया, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगी, और फिर हमारे पास ये इसके साथ आके ये ज्वाइन हो जाएंगे आपस में, ठीक है ना, ये हमारे पास इन्फिनिटी तक वैल्यू जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है हमारे पास 300 डिग्री पर हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पर ऐसे जाएंगी, और ये ऐसे ऐसे जाएगी, ठीक है ना, और ये बिल्कुल ऐसे जाएगी, बल्कि मैं आपको सही से दिखा लेता हूँ, ये हमारे पास ऐसे जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से ये वैल्यू जो है ना हमारे पास ये ऐसे आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारे पास tan थीटा का ग्राफ, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि हमारे पास ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक तो जा रही है, जब हम एंगल जब निगेटिव लेंगे तो हमने ये भी देखा था कि हमारे पास ये 0 से कहाँ जाती है, माइनस इन्फिनिटी तक जाती है वैल्यू। तो इधर भी हमारे पास कहाँ जा रही है, ये हमारे पास ये रेड लाइन हमारे पास इन्फिनिटी तक जा रही है, क्योंकि हम 90 डिग्री इन एंगल्स पे कोई एंगल ऐसी वैल्यू हम पॉइंट नहीं ले सकते ग्राफ, क्योंकि हमारा अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये वैल्यू जहाँ तक ये लाइन जा रही है हमारे पास इन्फिनिटी तक, ये हमारे पास निगेटिव में जाती जाएगी, यानी निगेटिव में भी हमारे पास इन्फिनिटी तक वैल्यू आती जाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास हमने क्या देखा था कि रियल नंबर में हमारे पास इसकी जो रेंज है वो हमारे पास प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों तक जाती है, ठीक है। अगर मैं आपको सॉफ्टवेयर में दिखाऊँ तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास y इक्वल होगा, ठीक है, रेंज जो होती है वो किसके बराबर होगी, tan और एंगल x, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास बहुत सारे आ गए, तो ये देखिए हमारे पास जो है ना, ये जो मैं एंगल आपको बता रहा था वो बन गए हमारे पास, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास, अगर इसको मैं और बड़ा कर लूँ तो ये देखिए ये इसके, ये जो हमारे पास tan का ग्राफ शुरू हुआ 0 से, ठीक है ना, ये हमारे पास 90 डिग्री लगा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास इसके साथ साथ जा रहा है, इसके साथ होगा नहीं बस जा रहा है इसके साथ, ठीक है ना। ये आपको लगे कि इसके साथ ज्वाइन हो रहा नहीं है ज्वाइन, ये इसके साथ ये जो वैल्यू है इस पर हमारे पास ये वाली जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है इस पर तो हमारे पास वैल्यू नहीं आ सकती। तो ये जो हमारे पास कर्व है tan थीटा का, ये इसके साथ इन्फिनिटी तक जाता रहेगा अगर मैं इसको और एक्सटेंड करता जाऊँ, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हमारे पास इधर इधर बनेगा। अगर ये देखूँ तो हमारे पास ये 90 डिग्री है, फिर हमारे पास ये 180 डिग्री पर हमारे पास 0 होती है, ये हमारे पास 360 डिग्री है। अगर इधर देखूं तो ये हमारे पास कितना है, और सॉरी ये हमारे पास यहाँ ये 0 डिग्री माइनस 180 डिग्री 360 डिग्री, ठीक है। तो ये वैल्यू इन पर हमारे पास क्या होती है, ये वापस से ये शुरू हो जाती है और हमारे पास प्लस इन्फिनिटी पर भी जा रही है और माइनस इन्फिनिटी पे भी जा रही है। और हमने राइट और लेफ्ट साइड पर एंगल्स लिए, ठीक है ना। तो हमारे पास ये एंगल बढ़ते जा रहे हैं, कंटिन्यूस हमारे पास नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे एंगल आ रहे हैं जिस पर हमारा जो tan फंक्शन का जो ग्राफ है वो टूट रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके कोटेनन फंक्शन के ग्राफ के ऊपर।